इलेक्शन रुकेंगे ना इलेक्शन की तैयारी। वो चला गया। खलबली मची हुई है। शैतान का पैरोकार ज़ैन शाह मर गया, ऐसा दिखाया गया है ड्रामा सेल इक़्तिदार के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 44 के टीजर में कि ज़ैन शाह की वालिदा यानी कि समन शाह अपने बेटे के लिए मुसलसल दुआएं कर रही होती है, उसके साथ साथ सदका खैरात भी कर रही होती है और साथ साथ उसकी इलेक्शन की तैयारी भी जारी होती है। उसी मौके पर आकर शाहनवाज ये खबर सुनाता है अपनी वालिदा को कि ज़ैन शाह अब नहीं रहा, वो चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शाहनवाज को ये खबर मिली है तो जाहिर सी बात है कि 100% दुरुस्त होगी, और अगर ये खबर गलत होती है जो टीज़र में दिखाई गई है इतने वाज़े अल्फाज में बोलने के बावजूद, तो इसका मतलब है कि हमारा काटा गया है। आप अगली बात समझ जाइए। बहरहाल ज़ैन शाह के मरने की ये जो खबर मैंने टीज़र में सुनी है और उसके साथ साथ जब मैंने गुज़श्ता एपिसोड यानी कि एपिसोड 43 देखा था तो उसमें मुझे वाज़े तौर पर एक चीज़ तो नज़र आई थी। आपको भी शायद वो सीन याद हो जिसमें महरुनिसा का भाई इसी तरह से पट्टियाँ लपेटे हुए अस्पताल में पड़ा होता है और काफ़ी दिन वो तकलीफ़ में रहने के बाद, तकलीफ़ काटने के बाद मर जाता है। उसी तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि महरुनिसा का जो हिसाब था और जो उसके भाई का हिसाब था वो जिस तरह से पूरा हो रहा हो और उसके बाद ज़ैन शाह की डेथ हो जाए। बहरहाल जी, उसके अलावा टीज़र में ये भी दिखाया गया है कि जैसे ही समन शाह को ये खबर मिलती है कि ज़ैन शाह नहीं रहा, वो खुद इस तरह से गिरती है कि जिस तरह से एक और कब्र समन शाह के लिए भी तैयार करवानी पड़े। मतलब वो देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद समन शाह वक्ती तौर पर या तो सकते में या ऐसे सदमे में चली जाएगी कि वो अब मज़ीद इलेक्शन कैंपेन को कंटिन्यू नहीं कर सकेगी और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेगी, जिसकी वजह से शाहनवाज को सामने आना पड़ेगा और पार्टी चेयरमैन के कहने पे इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। और अगर शाहनवाज इलेक्शन में हिस्सा लेता है तो दूसरी जानिब उसकी मद्दे मुकाबिल मुझे ऐसा लगता है कि होने वाली है अमल। वैसे ज़ाती तौर पर मुझे तो ये जो सारी कार्रवाई हुई है और ज़ैन शाह की डेथ हुई है, इसका शक भी सीधा का सीधा मेरे मुताबिक अमल पर ही जाता है कि उसने ये सारी कार्रवाई करवाई है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में ये बात दुरुस्त होती है या नहीं। लेकिन ये बात तो वाज़े तौर पर समझ आती है कि अगर अमल शाहनवाज के मुकाबले में खड़ी होती है तो शाहनवाज को टफ कंपटीशन देगी। मतलब ये हुआ कि इस ड्रामा की आने वाली कहानी टीज़र के मुताबिक बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ब्लंडर के बारे में भी बात करना चाहूँगा। एपिसोड 43 के अंदर भी एक ब्लंडर दिखाया गया। जिस तरह से आपने देखा होगा जब ज़ैन शाह पर हमला हुआ उसको गोली लगी, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से गोली लगी और जिस तरह से खून निकला वो माथे की तरफ से गोली आई नहीं, बैक साइड से उसको गोली लगी है। और बैक साइड से अगर सर पर गोली लगती है तो उसूली तौर पर सर आपका पीछे नहीं जाता बल्कि आगे आता है। लेकिन जब ज़ैन शाह को गोली लगती है तो उसका सर थोड़ा सा झटके से पीछे की तरफ जाता है, जो कि मेरे लिए ज़रा हैरान कुन बात थी जब मुझे बाद में पता चला कि इसके सर के पिछले हिस्से में गोली लगी है। और उसके अलावा एक गोली लगी थी ज़ैन शाह को, वो भी सर के पिछले हिस्से में। तो ये जो चेहरे पर बाद में ज़ख्म दिखाया गया, उसको अस्पताल में जब पड़े हुए दिखाया गया, तो ये ज़ख्म कहाँ से आया, इसके लिए भी मैं हैरान था। इसलिए मुझे लगता है कि कहानी में ये दो बोंगियाँ या ब्लंडर्स इनको कहा जा सकता है जो कि एक बार फिर से दिखाए गए हैं। ये भी देखने लायक चीज़ होगी आने वाले एपिसोड्स के अंदर कि कहानी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग होने के साथ साथ किस हद तक ब्लंडर्स में घिरी रहती है। बहरहाल जी, ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।